जलगांव रेलवे एक्सीडेंट, 13 की मौत। क्या वजह थी इसलिए 13 की मौत? हादसे से पहले ट्रेन में क्या हुआ था, ये सब जानेंगे। ये तस्वीरें हैं जलगांव रेलवे स्टेशन की, जो एक्सीडेंट की तस्वीरें हैं। जलगांव ट्रेन हादसे में मारे गए 4 विदेशी कौन थे, ये सब जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। जलगांव 13 की मौत रेलवे एक्सीडेंट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर का रहने वाला एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, नाम राजीव कुमार, जिसे लखनऊ से मुंबई जाना था। जब वो रेलवे गाड़ी में सफ़र कर रहा था, रेलवे गाड़ी अपनी रफ्तार पर थी, लेकिन अचानक से रेलवे गाड़ी रुक जाती है। जैसे रेलगाड़ी रुकती है, वो लड़का थोड़ा सा आश्चर्य में था कि यहाँ पर ना तो कोई स्टेशन है, ना ही कोई ऐसी वजह है कि जो रुक जाए। आखिरकार रेलगाड़ी रुकी क्यों है, वो ये देखने के लिए सीधा खिड़की की तरफ जाता है। और खिड़की तरफ जाने के बाद वो झाँक कर देख रहा था कि एक बोगी से कुछ लोग उतर रहे हैं और भगदड़ सी मची हुई है। वो क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं भाग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल जहाँ पर वो रेलगाड़ी रुकी थी, वहाँ एक कर्व था, यानी कि मोड़ जैसा था, और उस मोड़ जैसे के पास में काफ़ी सारी झाड़ियाँ खड़ी हुई थी। अचानक ही उस लड़के की नज़र झाड़ियों पर पड़ती है और वो देखता है कि बराबर वाली जो रेलवे की लाइन है, उस लाइन पर एक और सामने से रेलगाड़ी आ रही थी। उस लड़के ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया ताकि उसकी चीखें, उसकी पुकार जो थी उन लोगों तक पहुंच जाए, जो लगातार भगदड़ की वजह से अपनी अपनी बोगी से उतरकर उस पटरी की तरफ आ चुके थे। लेकिन उस लड़के ने चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीख की आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पाई। इससे पहले ही सामने से रेलगाड़ी आ रही थी। वो उन लोगों तक पहुंच जाती, और जैसे ही वो रेलगाड़ी यहाँ से गुजरती, उसके बाद उस लड़के ने जो अपने आंखों से दृश्य देखकर वो देखते ही रह जाता है। अभी तक यहाँ सिर्फ चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन अब वह देखता है कि वहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है, यानी कि खून पड़ा हुआ है, कि किसी का हाथ नहीं तो किसी का पैर नहीं, किसी का सर नहीं तो किसी का सर नहीं, किसी का पूरा शरीर गायब हो चुका था। यह हादसा जो हुआ था, इस हादसे की गूंज फिर पूरे इंडिया भर में फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ना कोई बड़ी वजह थी, ना कुछ था। एक छोटी सी अफवाह ने इतने लोगों की जान ले ली। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वहाँ क्या हुआ था। अदब, नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना है एक रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी यानी कि लखनऊ से चलकर जो कि मुंबई जा रही थी। नाम उसका ट्रेन का पुष्यक एक्सप्रेस होता है। 12:53 ये गाड़ी अपनी रफ्तार पर चल रही थी। महाराष्ट्र प्रदेश जिला जलगांव से भी 20 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है भुसावल स्टेशन से ये रुकने के बाद आगे मनमाड़ एक रेलवे स्टेशन होता है। वहाँ पर अगले स्टेशन पर जाकर इसको रुकना था। यहाँ से लगभग 423 किलोमीटर दूर अभी मुंबई था, क्योंकि मुंबई इसका अंतिम स्टेशन था, वहाँ जाकर इसको रुकना था। इस बीच में डी जनरल बोगी होता है, D3 जनरल बोगी। इसमें से एक चाय वाला अचानक से आता है, और चाय वाला जैसे चाय के लिए आवाज़ लगाते हैं। किसी को चाय लेनी होती है तो ले लेते हैं, नहीं लेनी होती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। एक ऊपर वाली बर्थ पर 2 लड़के हैं, एक जो एक स्वाति के रहने वाले हैं,
एक का नाम उदल है, दूसरे का नाम विजय कुमार है। उदल और विजय कुमार जैसे ही उस लड़के की चाय चाय की आवाज़ तो सुन रहे थे, लेकिन वो लड़का कह रहा था कि पीछे वाली बोगी में अचानक से आग लग गई है। जैसे आग की ये बात उस चाय वाले ने कही तो उदल और विजय जो होते हैं वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ऐसा ना हो जैसे हादसा भी जयपुर में हुआ, एक टैंकर की वजह से एक ब्लास्ट हुआ और बहुत सारे लोग जल कर मर गए। वो दोनों भी उस चाय वाले की तरह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब इससे पहले कि चाय वाला ये कुछ सुन पाता, चाय वाले ने और ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कहा कि देखो धुआं उठ रहा है, दूसरे वाली बोगी में आग लग चुकी है। आग की इस सूचना से, धुएं की इस सूचना से जैसे ही उस चाय वाले की बात थी वो पूरी बोगी में आग की तरह खनी फैल जाती है। अब इसी बीच में चाय वाले ने हिम्मत जुटाने के बाद वो चाह रहा था कि शायद बड़ा हादसा हो गया हो तो बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। चाय वाला तुरंत जाता है और चेन पुलिंग यानी कि SCP अलार्म चेन पुलिंग उसे खींच लेता है। जैसे ही उस चेन को खींचता है उस रेलगाड़ी के अंदर जिसका नाम पुष्यक एक्सप्रेस होता है 12533, उस रेलगाड़ी के पहिए जाम हो जाते हैं और जैसे ही पहिया जाम होते हैं तुरंत ही वहाँ पर वो रुक जाती हैं। इस बोगी में अब ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि जितनी दूर तक आवाज़ पहुँच चुकी थी वहाँ के लोग, महिला यात्री जो भी होते हैं, बच्चे बूढ़े, वैसे जनरल बोगी के अंदर भीड़ संख्या ज़्यादा होती हिसाब से तभी उन्होंने भगदड़ मचना शुरू कर दिया। सब के सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर गाड़ी के अंदर इस बोगी के अंदर फंसे रह गए तो ऐसा ना हो कि हम सब लोग मारे जाए। इसीलिए उस बोगी के जो गेट थे वहाँ दोनों तरफ खुलते हैं। दोनों तरफ के आगे से पीछे से जो भगदड़ मची थी तो लोग उतर रहे थे। एक तरफ पुलिया थी, उसकी दीवार थी जो बहुत ज़्यादा टाइट तक नहीं थी। कुछ बड़ी संख्या में तो लोग उधर की तरफ उतर गए। लेकिन जो दूसरी साइड में एक रेलगाड़ी की पटरी गुजर रही है, उस लोग पटरी पर उतर रहे थे और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अगर ज़्यादा देर यहाँ रुके तो कोई बात ना बन जाए। कोई इस तरह से भगदड़ मची हुई थी। इसी बीच में लखनऊ के गोमती नगर के रहने वाले राजीव कुमार ये देखने के लिए कि अचानक से ट्रेन ठीक ठाक चल रही थी लेकिन ये रुकी क्यों है, वजह क्या है। जैसे ही वो ये वजह पूछने के लिए तलाश करने के लिए या फिर कुछ भी ये देखने के लिए अक्सर यात्री में होता है कि जैसे कि ट्रेन रुकती है या धीमा पड़ती है तो सीधे वो खिड़की की तरफ जाते हैं और उसके पाइप पकड़ने के बाद ये झाँक कर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। जैसे उसने देखा तो ये कर्व है यानी कि एक मोड़ जैसा है और वहाँ त्रिव मोड़ है और उस त्रिव मोड़ को जो बहुत बड़ी जो मात्रा है वो झाड़ियों से छिपा हुआ है। ये देख नहीं पा रहा है कि ये त्रिव मोड़ जैसे ही उस त्रिव मोड़ के झाड़ियों से छुपाया हुआ है। राजीव कुमार की नज़र पड़ती है झाड़ियों की तरफ और झाड़ियों की तरफ वो देखता है कि एक ट्रेन है जो बहुत तेज़ी के साथ चलकर आ रही है। दरअसल ये रेलगाड़ी होती है जिसका नाम होता है कर्नाटक एक्सप्रेस 1267। ये गाड़ी का नंबर होता है जो कि यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से चलकर हज़रतपुर निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली की तरफ ये जा रही थी। उस कर्व मोड़ पर किसी लोगों की नज़र नहीं पड़ती है। उस बोगी से लोग भाग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आग लगी हुई है। अच्छा जानने के राजीव ने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। लोगों से कहा कि उधर से ट्रेन आ रही है, जल्द से हट जाओ नहीं तो हादसा हो जाएगा। इससे पहले कि उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंच पाती, लोग समझ पाते और वहां
पर एक के बाद एक लगभग 23 बंदे होते हैं, 23 मुसाफिर होते हैं जो उस पटरी पर इधर उधर फैले हुए थे। और वो जो कर्नाटक एक्सप्रेस होती है, उस कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने के बाद वहाँ मौके पर ही 13 लोगों की मौत हो जाती है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिससे 2 महिलाएं होती है, 8 लोग होते हैं। ऐसे ही जब ये 23 लोग इसकी चपेट में आने के बाद अब यहाँ पर भगदड़ मचना तय था। वो जो कर्नाटक एक्सप्रेस होती है वो कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है, उसे पता चलता है। हालांकि दोनों ही ट्रेन के जो चालक होते हैं, लोको पायलट होते हैं, उन्होंने सूझबूझ से काम लेने की कोशिश की थी, लेकिन कर्व की वजह से, उस मोड़ की वजह से समझ ही नहीं पाए। और ये जब हादसा होता है तो हादसे की चीख पुकार मच जाती है। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वजह क्या है। जब बाहर निकलने के बाद लोगों ने देखा कि आग लगी कहाँ है। आग तो कहीं थी नहीं, लेकिन किसी को धुआं दिखाई दिया था। वो धुआं भी कुछ देर के बाद गायब हो चुका था। अब यहाँ पर सिर्फ मंचर था कि चीख पुकार की वजह से ही लोग यहाँ नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार करे तो क्या करे। देखते यहाँ कहने या घटनाक्रम पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, स्थानिक चाहे पुलिस के हो, रेलवे के प्रशासन के, ये मौके पर दौड़ते हैं। उसके बाद आसपास के जो गाँव वाले होते हैं वो भी मौके पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद जो अपने आँखों से दृश्य देखते हैं तो कई लाशें तो ऐसी थी जिनके चित्थर बुरी तरह से उजड़ बिखर चुके थे। लाश के टुकड़े बिखर चुके थे। कई लोग ऐसे थे जिनकी गर्दन कट चुकी थी, लेकिन कई लोगों की शरीर अलग अलग हिस्से, हाथ पैर इस तरह से अलग हो चुके थे। अब पुलिस वालों ने और डॉक्टरों की टीम ने, रेलवे की टीम की, प्रशासन की टीम ने घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जब ये गिनती करना शुरू किया तो लगभग मरने वालों की संख्या हो चुकी थी, वो लगभग 13 के आसपास हो चुकी थी। यह हादसा था 22 जनवरी 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का यह हादसा था। और यह हादसा इतना तगड़ा ज़बरदस्त था कि लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस हादसे का नाम दे या अफवाह का नाम दे। इसके पीछे की असली वजह क्या है क्या नहीं। इससे बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और जो कि मुंबई में जाकर कोई मेहनत मजदूरी कर रहा था, जो इस हादसे की चपेट में आते हैं। हालांकि कई मरने वाले के ऐसे भी थे जो कि नेपाल के रहने वाले थे। यदि हम मरने वालों की संख्या की बात करें तो 13 तो पहुँच की चुकी है, या जिससे नंदराम विश्वकर्मा के लक्ष्मीराम पानी, ये वो कमला नवीन भंडारी आदि। कमला नवीन भंडारी की बात करें तो इनकी बेटी और उनका बेटा भी साथ में सफ़र कर रहा था। जैसे ही ये ट्रेन रुकती है, भगदड़ मचती है और शोर मचता है कि ट्रेन में आग लग चुकी है। तो आग लगने की जब सूचना होती है तो ये माँ होती है, तो कमला नवीन भंडारी वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो और भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो। माँ भी इस बोगी से निकल के बाहर जाती है और रेलगाड़ी की चपेट में आ जाती है। जब उसके बाद जब पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर आती है और लोगों के तलाश किया जा रहा था कि कौन कौन गायब है, तब इस महिला के कपड़े पड़े हुए थे। बाकी शरीर का हिस्सा जो था उसके तड़प बिखर चुके थे। बेटी ने जैसे ही अपनी माँ के कपड़े देखे, रोते हुए चीखते हुए कहते हैं कि ये मेरी माँ के कपड़े हैं। अपनी माँ के कपड़े को देखने के बाद उसने बस कपड़ों से ही नाक की बाकी हिस्सा उससे मिल भी नहीं पाता। ऐसे मीडिया रिपोर्ट में ऐसी ही जानकारी मिली थी। हालांकि आगे नसीरुद्दीन जब और ऐसे इंतमिज अली, बाबू खान, इस तरह से लगभग 13 लोगों की संख्या हो जाती है। अब ये मामला चाहे वो महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो रेलवे प्रशासन तक, चाहे वो केंद्र सरकार तक हो, सभी ने इस घटना को लेकर दुख प्रकट किया था। रेलवे ने मृतकों के लिए और साथ ही जो गंभीर रूप से घायल होते हैं उनको और कम घायलों को
दिए जाएंगे और जो घायलों का इलाज पूरी तरह से जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक इलाज चलता रहेगा। इस घटना के बाद जो दोनों ट्रेनों होती है पुष्पक एक्सप्रेस डी जनरल बोगी के अंदर ये अफवाह फैली थी, वहाँ से हादसे की सूचना फैली थी। लगभग 15-20 मिनट के बाद उस गाड़ी को भी रवाना कर दिया जाता है, जो अपने कर्तव्य पर पहुँच जाती है और कर्नाटक एक्सप्रेस जो कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जा रही थी उसको भी रवाना कर दिया जाता है। इस हादसे को लेकर लोगों में बड़ा आश्चर्य की बात थी। एक अफगान है चाय वाले ने के मुंह से कुछ ऐसी अफवाह निकलती है। वो कहता है कि आग लगी है और उसके बाद ये देखते देखते पूरी बोगी में फैल जाते हैं और पूरी बोगी है जो बात अफवाह थी वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एक ट्रेन की चपेट में आने के बाद 13 लोगों की मौत हो जाती है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कई घायलों इसमें से ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर शायद इस दुख को, इस तकलीफ़ को कभी मिटा नहीं पाएंगे। मरने वाले कई लोग हैं ऐसे जो पहली बार मुंबई की तरफ जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे। कई लोग ऐसे ही जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। कई लोगों का परिवार उनके ऊपर ही आश्रित था, आ गया था। भविष्य में उनका क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है कि किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आपको सचेत करना है कि जिस तरह से जयपुर में एक हादसा होता है, हादसे के बाद लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली थी। जो लोग वहाँ मौके पर रुके वो आग की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे ही इस हादसे में एक अफवाह फैलती है कि आग लगी हुई है। वहाँ लोग सोचकर हम यहाँ भाग जाएंगे तो शायद जान बच जाएगी। दोस्तों, आपने चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कहानी इस चैनल के ज़रिए आप सुनते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।